एकदम एकदम मत कीजिए, इस समय मत फंसिए, नहीं तो आप लोग का जो है इतना खिलाफ में कंप्लेंट डीएम साहब कंप्लेंट कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं बात कहाँ तक चली गई है। कैसे तो हो जाएगा आपका जो है वो, मतलब इनडायरेक्टली मेरे दरवाजा पर कोई आएगा तो उसको सम्मान नहीं कर सकते सर। अरे नहीं, आप देखिए डीलर है ना, आप सम्मान आप कहाँ जा रहे हैं उस बीच में जो है, तो आपका तो अगर संपत्ति है उसको बोलिए अपना कर लेगा। मेरे पापा था। हाँ ना एकदम ये सब चीज मत कीजिए, नहीं तो जो कंप्लेंट बाहर से आएगा दूसरे ऊपर पे तो हम लोग भी ना, हमारा भी हाथ बंद है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग से नोटिस भी निकलना चाहिए, डीलर नहीं चुनाव प्रचार कर सकता है, वो भी नोटिस नहीं आया। नहीं इस समय मत कीजिए, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डीलर सबको जो है इस समय नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है इस समय, एकदम ऊपर से कंप्लेन आ रहा है, आप बच पाइएगा। फिर चुनाव तो 2 दिन 3 दिन है, उसके बाद तो आपका क्या रहेगा। राम प्रचार नहीं किए हैं, सिर्फ तेजस्वी सर आए थे ना दरवाजा पर, तो पापा उसको सम्मान किए थे, पापा उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसी बीच में हम भी थे। अरे कुछ लोग हमको दबाव भी दे रहा है, तो वायरल हो रहा है तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो जाता है ना, हम लोग आपको बता पाएंगे फिर, इसलिए सब चीज मत कीजिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अपने पॉइंट आएगा तो फिर आपको कार्रवाई हो जाएगी, कर देंगे। सर हम प्रचार कभी नहीं किए हैं, न करेंगे, लेकिन दरवाजा पे आया है व्यक्ति, मेरा पापा उस पार्टी से बिलोंग करता है, तो उसके आगे पीछे से हो सकता है। एक आगे पीछे मत जाइए, क्यों अननेसेसरी जो है आप जाइएगा। हाँ पता ही, अगर ऐसा रहता तो बाकी लोग भी करता, नहीं कीजिए सब। और अध्यक्ष जानते नहीं, आप इस पार्टी के साथ घूम रहे उसके विरोधी वाले तुरंत फोटो खींचेंगे। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। चुनाव की वोट की गिनती से पहले तेजस्वी यादव ने रखी प्रेस वार्ता। 29 तारीख को वोटिंग से पहले एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें बिरौल के एसडीओ संजीव कुमार कापड़ के द्वारा वहां के स्थानीय राशन डीलर शक्ति सहनी को धमकाया जाता है वोटिंग को लेकर के। साथ ही साथ कुछ और वीडियो फोटो वायरल होते हैं जिसमें पैसे की सारी की लेन देन की बात भी कही जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रेस वार्ता की। साथ ही सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। आगे आपको इस पूरी प्रेस वार्ता की सारी बातें सुनाते हैं। वो भी जो सरकार जो नंबर देती है अधिकारियों को, या नीतीश जी ने इसलिए नंबर बांट रखा है कि मतदाताओं को डराओ धमकाओ, जो पक्ष में ना रहे उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा राज है। और आप जो है पूरी जिम्मेवारी इस पे दे देते हैं। खैर जो भी है, कुछ लोग आरोप लगाएंगे कि हम हारेंगे, घबरा गए। अरे घबराए, ये तो चीरहरण है ना भाई, तो लोकतंत्र का चीरहरण है। क्या रह गया? ऐसे चंद बिकाऊ अधिकारी, डरपोक अधिकारी की वजह से ही आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं बदनाम हो रही है। इसके ऊपर तो दिन रात क्या, अरे मतगणना है, जनादेश है, और जनादेश की चोरी के लिए चोर को बैठा दिया गया है और लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। कहां जाए, क्या करें? एज अ विपक्ष हम इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का आदेश आएगा, अब तो आपके पास, हम तो कह रहे हैं इनका जो एसडीओ बिरौल है, इनका नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, फॉर्ज है, तो इनके नंबर का सीडीआर रिपोर्ट निकालिए। सारा मोबाइल का डेटा सारा आ जाएगा, कौन किससे क्या बात की। और सीडीआर रिपोर्ट निकालने में पुलिस को तो 2 मिनट लगेगा। हम बस ये चाहते हैं, हार जीत अलग जगह पे, इस बार कितना भी लोग कोशिश करें, हमारी जीत सुनिश्चित है। और हमने पहले दिन से ही ये ठान रखा था कि भाई बेईमानी हो, कुछ लोगों का नाक का सवाल है, भविष्य का सवाल है। जिन्होंने राजनीति की समापन
रिटायरमेंट की घोषणा पिछले चुनाव में की थी, वो आप कह सकते हैं भावनात्मक शोषण किया था। ये क्या कर रहे हैं भाई, किसके कहने? यहाँ बैठे हुए कुछ लोग हैं मंत्री, उनका क्या काम है आप तो जानना चाहते हैं। क्या कर रहे थे दिनों से भाई मंत्री? वहां बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यही सेटिंग वेटिंग चल रहा है। अधिकारी को डराया जा रहा है, देखो सरकार में हम गड़बड़ होगा तो तुमसे हम बदला लेंगे। वो डीलर तक को फोन करके धमका रहा है, तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई। धन बल शराब कैसे बंटवाया गया हम लोगों ने देखा, पैसे कैसे बांटे गए, सारियां कैसी बांटी गई, बूथों पर डमी ईवीएम कैसे रखा गया, रात के अंधेरे में उनके एमएलसी पैसे बांट रहे हैं, तीर के वोट की अपील की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है पैसे बांटते हुए लोगों को पकड़ रहे हैं। आपको तो हम भैया सबूत के साथ दे रहे हैं, हम तो बेमतलब का नहीं बात कर रहे ना। अगर झूठ बोलेंगे तो हम पे कार्रवाई हो। अभी बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आप बताइए कि यानी मंशा क्या है? डराने धमकाने की बात नहीं सुने तो लाइसेंस ना कैंसिल कर देंगे डीलरशिप का, या झूठा मुकदमा शराब का डाल के उनको जेल में भेज देंगे। ये डर, ये खौफ पैदा किया जाता है। कोई गारंटी है इस चुनाव के बाद जिसकी राजनीति समाप्त होने वाली है वो किसी भी हद तक जा सकता है, बेचारे के ऊपर जान तक का बलि चढ़ सकती है, आफत आ सकती है। हम लोग तो अविलंब चुनाव आयोग से हमने अपील की है, रात में मेल किया है, सभी पदाधिकारियों को सीसी लगा दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। हमारी खुद भी बिहार के जो निर्वाचन अधिकारी हैं श्रीनिवासन जी, उनसे भी बात हुई है। लेकिन कोई तर्क तो होना चाहिए ना भाई। आप ऐसे बेईमान जो पक्षपात कर रहा हो, आप उसको बैठा दिए, नंबर भी वही रिलीज करे जिस नंबर से लोगों को फोन जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है ना। मतलब किस हद तक लोग गुजरेगा। अब हम चाहेंगे कि कुछ आपको बोलना हो तो आप भी बोल सकते हैं जो बात है। 21 तारीख सर का मेरे दरवाजे पर प्रोग्राम था, ठीक है। उस बीच पापा सब सम्मानित कर रहे थे, उस बीच हम भी थे, जो सच्चाई है उस बीच हम भी थे। और उसके बाद 29 तारीख के 4:30 बजे करीब एसडीओ बिरोल का पर्ची के द्वारा फोन आया, उनको धमकाया गया और कि वोट वगैरह पर प्रचार से दूर है। जब जैसा कि आप सुने ऑडियो, मुझे लगता है कि बड़े लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, मेरे जान का भी खतरा है, इसलिए सर के पास है संरक्षण के लिए। भोला समाज से भी आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, बेचारे अभी डरे हुए हैं। अब भाई जो खुलेआम धमकी दे रहा हो, जिसको डर भी ना हो, वायरल हो गया, सब कुछ हो गया, सार्वजनिक हो गया, उनके नंगाई सामने आ गई, फिर भी सीना चौड़ा करके जो है गिनती की जिम्मेवारी मिल गई, तो क्या है उसको किस प्रकार का डर भाई? फेसबुक से भी धमकी आता है, उसका भी है। तरह तरह का लोग धमकी देते हैं। भाई साहब लगा रहे, लेकिन अब तरह तरह के लोग जो हैं अब उस हिसाब से मल्लाह समाज से आते हैं, अति पिछड़ा बेटा है, गरीब। इसमें और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि जो 2 सीटों का आप जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ जीत आप जीत रहे तभी नहीं षड्यंत्र रच रहा है, तो साजिश रच रहा है, तो लॉजिक इतना पूरी मंत्रिमंडल को बैठा दिया गया, एक एक चीज देखा जा रहा है भाई। आप बताइए डीएसपी साहब का विधानसभा में प्रश्न हुआ, 1 महीने पहले चुनाव के उनका ट्रांसफर हो जाता है, चुनाव घोषणा होती है, फिर डीएसपी साहब को जो वापस बुला लिया जाता है आईजी कार्यालय, और तिलकेश्वर और एक और पंचायत की 25 बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जब वापस बुलाया गया दरभंगा आईजी कार्यालय तो उसका कोई नोटिफिकेशन होता है ना भाई, सरकार का ऑनलाइन तो आता है सारा, वो कहीं मिला ही नहीं, यानी चोरी छुपे, यानी मंशा क्या। आपने जो चुनाव आयोग हम देखिए, हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन अब मेरे सामने अन्याय होता रहेगा तो आप क्या चाहते हैं, चुप बैठे। और हमको नहीं लगता कि इतने सबूत देश में किसी भी विपक्ष ने किसी चुनाव गिनती के दौरान या चुनाव के पहले इस तरह से चीजें सार्वजनिक की। और देश में शायद ही पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो धमका रहा है उसको जो है आरोप बना दिया जाता है, और कोई घटना हुई हो, ये तो बड़ा मामला है। और आदेश भी देखिए निकाला गया कब, लेट इन दी में, हम लोगों को कॉपी भी नहीं सर्व किया जा रहा था, हम लोग लगातार प्रयास में थे कि भाई कॉपी जो है वो कम से कम सर्व हो जाए। मेरा सवाल है कि चूंकि आपकी शिकायत पर एक अधिकारी पर कार्रवाई की थी, तब आप चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट भी हुए, ये भी जो फैसला है ये भी तो निर्वाचन अधिकारी ने किया, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये सरकार के इशारे पर हुआ, जबकि आपके ही एक शिकायत पर कार्रवाई पहले हो चुकी है। सरकारी कर्मचारी जो जिला के हैं, जिला का जो डीएम होता है वही जिला पदाधिकारी होता है। अब फैसला इनको लेना है, ये दबाव में रहे। निर्वाचन आयोग को दिए तो कुछ हुआ कि नहीं, उस पर कोई एक्शन हो रही है? पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो रहना तो है उनको, उन्हीं को फैसला लेना, चीज़ों को देखना। अगर कोई कंप्लेंट जाता है हम लोग भेजते हैं, तब वहाँ से कोई कंप्लेंट गया तो वहाँ से एक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन का भेजा जाता है। तो ये तो डर है कि सरकार में तो ये रहेंगे ये अधिकारी। अब जब तक हम कंप्लेन ना करें, जब तक हम आवाज ना उठाएं, तो एक्शन क्या होगा। अभी ऑडियो चुनाव आयोग तो नहीं ना रूट ले देगा कि ऑडियो कहाँ गया नहीं गई, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम आयोग को सही समय पर बता दें। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप यही सवाल है कि आप जीत के दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। अब तो फिर आपके यहाँ होने से या आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या आपकी शिकायत करने से क्या होगा, वो अगर कर ही सकते हैं सब कुछ तो सब कुछ करेंगे। अब जब हमारे पास जो चीज चोरी हुई है, चोरी तो बहुत होती है, तो फिर आप ये भी मान सकते हैं बात समझना, चोरी होती है, सामने आ गया चोरी हो रही है तो आप पकड़िएगा। हमने पकड़ा है, आप थाने ले जाओगे, हम थाने लेके गए हैं। अरे मर्डर का भी कानून है, लेकिन मर्डर तो होता ही है ना, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। हमने चोरी पकड़ी, हम थाने लेके गए, जो कि इलेक्शन कमीशन है इंडिया का।